मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मुरैना और विदिशा में निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठकों और रायशुमारी का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं कांग्रेस में अभी सिर फुटौल का दौर थमा नहीं है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है और सूबे के सियासी दलों में प्रत्याशियों को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी की भोपाल में हुई बैठक के बाद रविवार तक प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होना तय माना जा रहा है। यानी इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा और जबलपुर में जल्द ही नाम सामने आ सकते हैं। नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, फिर पंचायत राज के चुनाव आ गए, फिर ये 4 नगर निगम के चुनाव आ गए। इसलिए हम 2 हिस्सों में बंटकर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी संगठन हमेशा तैयार है, चाहे चुनाव हो या नहीं हो। उस निमित्त हम काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि परिणाम बहुत सार्थक रहेंगे। कि जैसे ही चुनावों का मौसम शुरू होता है और उसके बाद मेरे को कोई नाम नहीं दिखता, सिर्फ कमल दिखता है और जो भी कमल लेकर आएगा वो चुनाव जीतेगा। इधर कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव के टिकट को लेकर घमासान जारी है। पार्टी के अंदर की गुटबाजी का असर फिर दिखाई देने लगा है। प्रत्याशियों के चयन में लेट लतीफी से नाराज भोपाल नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के निशाने पर पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं बेचारे घूम रहे हैं, पीसीसी भी जा रहे हैं, डीसीसी भी जा रहे हैं, वहाँ कोई मिलने को तैयार नहीं है। कोई मिल नहीं रहा कि भाई हमारी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से कौन टिकट देगा, किसको टिकट देगा, क्या होगा। कम से कम लोकल बॉडीज चुनाव में तो सक्रियता दिखा दो ताकि शहर में वो अपना मेयर बना दे। पूरा मध्य प्रदेश तो हार गए। यानी मध्य प्रदेश में 4 नगर निगम पर कब्जा जमाने के लिए जितना जोर बीजेपी लगा रही है, उतना ही कांग्रेसी नेता टिकट पाने के लिए लगा रहे हैं। लाजमी भी है, बीजेपी को अपनी जमीन मजबूत करना है और कांग्रेस को क्लीन स्वीप से बचना है। सीमा वर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। गोविंद मालू साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त इंदौर से सीधे जुड़े हुए हैं। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। और रायपुर से डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मालू साहब आपके पास आ रहे हैं और इस सवाल के साथ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लग रहा है कि जो निगम चुनाव होने हैं वहां पर प्रत्याशी शायद बदले जाएंगे। भोपाल में आलोक जी का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा अगर इंदौर की बात करें, जहां पर आप खुद राजनीति में दखल रखते हैं, वहां पर मालिनी गौड़ का नाम चल रहा है। तो क्या माने कि भारतीय जनता पार्टी अपने निगम के जो मेयर थे उनसे संतुष्ट नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक, सुविचारित और व्यवस्थित ढांचा है जी, और जो कुछ तय हो गया है कि जिले की चुनाव समिति क्या करेगी, संभाग की चुनाव समिति क्या करेगी और प्रदेश की चुनाव समिति क्या करेगी, उस प्रोसेस को भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है और कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, कार्यकर्ताओं का आकलन किया जाता है। हमारे पास 3-4 सिस्टम है फीडबैक लेने के। उस फीडबैक के आधार पर जो राय आती है उस पर हम विचार मंथन करते हैं और उसके बाद में जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देने के बारे में फैसला समितियां करती हैं। इसलिए एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत टिकट दिए जाते हैं। ये कहना कि इनका घोषित हो गया, उनका, जब तक चुनाव समिति का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक ये सब कयास लगाते रहते हैं। मीडिया का काम है कि इनको वो आगे है वो पीछे, लेकिन पार्टी का निर्णय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी घोषित करते हैं और वो सिस्टम के तहत होता है। आज तक यही हुआ है। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भी ऐसे कोई भी जगह पर कार्यकर्ताओं ने ये नहीं कहा कि टिकट खरीदा गया, टिकट बेचा गया। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, क्योंकि संगठन का लगातार
मोबिलाइजेशन संगठन की लगातार क्रियाशीलता बनी हुई है और बनाए रखी है। क्योंकि सत्ता आने के बाद ये होता है कि अक्सर ऐसा विद्रोह या असंतोष होता है, लेकिन यहाँ संतोष है सभी दूर और अच्छी तरह विजय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जिनका जनता टिकट के कटेगा मालूम आशीर्वाद साहब, से उनके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। विचार कर रखा है, किसी आयोग में उन्हें बिठाने का, इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। मैंने क्या कहा, ये सब कयास लगाए जाते हैं हमारे मीडिया के साथियों द्वारा, खबरें इस तरह की आती रहती हैं, लेकिन पार्टी के अंदर एक आंतरिक प्रजातंत्र है और उसके तहत जो संगठन का ढांचा है, जो संगठन की रचना है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है। किसी को उपकृत करना, संतोष और या कोई ऐसा कोई आश्वासन ये पार्टी नहीं देती। सब पार्टी के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। जेपी धनोपिया साहब, अभी आपने एक कांग्रेस वर्कर की बाइट सुनी होगी, लगता नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति कुछ सुधर रही है, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि हम पीसीसी में जाते हैं तो पता ही नहीं चल रहा है कि टिकट कौन देगा, कैसे मंथन होगा। राम मोहन जी, मैं उन कांग्रेस के नेता हैं, वो कार्यकर्ता नहीं, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भावना वो नहीं है जिस भावना को जिस तरह से आप वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर पूरे जो पर्यवेक्षक आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली से पर्यवेक्षक आए हैं वो भी लोगों से मिल रहे हैं, कल भी लोगों से मिले हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और परसों 5 तारीख को हमारे यहाँ से एक पहली सूची जारी होगी जिसमें अधिकतर कांग्रेस के जो पार्षद पद के प्रत्याशी वो और महापौर का फैसला होने की संभावना है। इसलिए इस तरह की बातों को फैलाकर या बात को आगे बढ़ा चढ़ाकर मैं समझता हूं कि माहौल बिगाड़ने वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद सगीर बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं और उनकी भावनाओं को हम गलत तरीके से न समझें। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात कही है, निश्चित रूप से 24 घंटे कोई व्यक्ति किसी को मिलता नहीं है, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। टिकट के लिए निश्चित रूप से बहुत से प्रत्याशियों के बायोडाटा आए हैं, उनकी जांच करना होती है, उनके बारे में इंक्वायरी करना होती है, उनका बैकग्राउंड मालूम करना होता है, तो बहुत सी चीजों में लोग व्यस्त हैं, इसलिए इस बात को इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मोहम्मद सगीर की बातों का उस तरह अनर्थ निकाला जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक सवाल और भी है कि चूंकि पिछले जो 10 नगर निगमों के नतीजे आए वो आपके हक में नहीं रहे और कहा यही गया कि टिकट वितरण में कहीं कोई दिक्कत हुई, कहीं पार्टी के प्रचार में एकजुटता नहीं नजर आई, तो इस बार के दौर के लिए आप लोगों ने क्या बेहतर किया है, जरा ये भी समझा दीजिए। देखिए राम मोहन जी, नगरीय निकायों के चुनाव के जो परिणाम हैं और उसकी शिकायतें हैं, मैं उनको यहाँ दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। एक अनावश्यक नए सिरे से फिर बहस छिड़ जाएगी। किन परिस्थितियों में, किस माहौल में, किस तरीके से लोगों के चुनाव परिणाम प्रभावित हुए हैं आपके सामने हैं। लेकिन हम इस बात के लिए इस बार बहुत ज्यादा सक्रियता से देखेंगे कि जिस तरह का प्रशासनिक एक लाभ सत्ता पक्ष को मिलने का काम होता है वो हम इस बार नहीं होने देंगे और हम ईवीएम मशीनों के मामले में, प्रशासनिक अधिकारियों के मामले में सारी बातों में ध्यान रखेंगे। हमारे कार्यकर्ता चूंकि नगरीय निकायों में खासकर राजधानी के अंदर, इंदौर के अंदर, जबलपुर के अंदर, छिंदवाड़ा के अंदर इन लोगों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जी जान से मेहनत करके ईमानदारी से सक्रियता दिखाना है और अपने महापौर के साथ साथ अधिकतर पार्षदों को जिताना है। ऐसे प्रयास रहेंगे और निश्चित से हर पार्टी का प्रयास होता है कि अधिकतर लोग उसके जीते। कांग्रेस पार्टी भी इस काम को बखूबी करेगी। जी, डॉक्टर अजय चंद्राकर, मैं आपको बहस में लाना चाहता हूं और खासतौर से छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि इंतजार ये किया जा रहा है कि कल जैसे ही वो पिटारे खुलेंगे, ईवीएम खुलेंगी, तो ढेर सारे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। इन नतीजों को आप किस तरीके से देखेंगे? अगर बीजेपी के फेवर में गए तो आपको भविष्य क्या नजर आता है, और अगर कांग्रेस को वहां पर सफलता मिलती हुई नजर आई तो आप इसे कैसे देखेंगे? जी राम मोहन जी, छत्तीसगढ़ में जो कल चुनाव परिणाम आना है, इसमें अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो इस चुनाव में अगर बीजेपी को आशातीत सफलता मिलती है तो डॉक्टर रमन सिंह का जो व्यक्तित्व है और कद है वह राष्ट्रीय राजनीति पर काफी इम्पैक्ट छोड़ेगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस अगर सफलता हासिल करती है, और एक बात है राम मोहन जी कि छत्तीसगढ़ के किसी भी इलेक्शन को आप ले लीजिए, काफी कांटे का मुकाबला तो रहा है, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि उन्हें मुद्दे बहुत मिलते हैं, इसके लिए वो जन आंदोलन भी करते हैं,
लेकिन जन आंदोलन करने के लिए जो जन संगठन बनाते हैं वहीं पर ग्रास रूट लेवल पर गुटबाजी दिख जाती है। और बीजेपी साम दाम दंड भेद और खासतौर से बीजेपी संसाधन के मामले में काफी आगे दिखाई देती रही है इन चुनावों में। तो डॉक्टर रमन सिंह का व्यक्तित्व जो है उसका काट अभी तक कांग्रेस नहीं निकाल पाई है और यही बीजेपी के लिए प्लस है। बिल्कुल डॉक्टर चंद्राकर, लेकिन एक बात है, अगर इन चुनावों में कांग्रेस सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि इस बार मसले बहुत गंभीर थे कांग्रेस के हाथ में, चाहे वो नसबंदी कांड को लेकर बात रही हो, चाहे दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हों। अगर छत्तीसगढ़ में इस बार भी, क्योंकि रैली भी, बड़ी पदयात्रा भी कांग्रेस ने निकाली थी, अगर इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस सफलता नहीं हासिल कर पाती, तब आप इन चुनावों को कैसे देखेंगे? जी अभी से अनुमान लगाना कठिन काम है राम मोहन जी, क्योंकि कई जगह कांटे का मुकाबला है अभी भी स्थानीय नगरीय चुनाव में। लेकिन अगर कांग्रेस असफल होती है तो इसका मुख्य कारण वही है जो गुटबाजी है। जन संगठन में भी जो गुटबाजी दिखती है ना, विषय इनको खूब मिले हैं, ऐसे ऐसे विषय मिले हैं जो कि मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो आम आदमी को झकझोर दे। ब्यूरोक्रेसी का जो हाल है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए रमन साहब जिस ढंग से स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन हर विषय है यहाँ पर, मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस की एकजुटता और डॉक्टर रमन सिंह का जो नेतृत्व है बीजेपी में वो निर्विवाद है। इस तरह का निर्विवाद व्यक्तित्व कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा है। जी, और एक और अहम बात, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये भी समझना चाहता हूं, अगर जो मैंने कांग्रेस के लिए कहा, अगर बीजेपी को यहां पर असफलता मिली और कांग्रेस आगे गई, तो क्या माना जाए कि सीधा रमन सिंह की छवि पर सवाल उठेगा? क्योंकि उन्होंने ढेर सारी सभाएं की वहां पे। नहीं, एकदम से नहीं कह सकते राम मोहन जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब बना इसमें कांग्रेस के भाइयों का भी योगदान रहा, बीजेपी का भी योगदान रहा। अमीर धरती गरीब लोग यहाँ के बारे में कहा गया, लेकिन एकदम से जब जैसे शहरी क्षेत्रों की बात करें, आज कोई भी इलेक्शन की बात हो, लेकिन कांग्रेस के जनार्दन रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते एक विश्लेषक के रूप में। वो जो योजना बना करके भारतवर्ष के लिए, नगरीय निकाय के लिए, शहरी विकास के लिए जो योजना बनाए, और उसी, लेकिन क्रियान्वयन का काम क्या है इस स्टेट गवर्नमेंट का है। और इसमें छत्तीसगढ़ में उस समय वनवासी राज्य, नया राज्य बना है, और वो कई केंद्र की भी योजनाएं और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं, ऐसा लगा छत्तीसगढ़ के नागरिकों को कि डॉक्टर रमन सिंह हमारे लिए तो पिटारा खोल दिए। जी बिल्कुल, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से एक बार चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों को लेकर, क्योंकि वहां पर अभी भी टिकटों को लेकर दोनों ही पार्टियों में माथापच्ची जारी है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना रुपे डेबिट कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम से पैसे निकालें। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त। अपना आधार नंबर दिखाएं, पता बदल गया हो तो उसे स्वयं प्रमाणित करें। आधार नंबर न हो तो अन्य पहचान पत्र दिखाएं। कोई पहचान पत्र या दस्तावेज न होने पर भी छोटा खाता खोल सकते हैं। आयोजक हैं सोनालिका, कंट्रीज फर्स्ट हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज, और मुल्तानी च्यवनप्राश केसरियो, बूस्ट इम्यूनिटी, ग्रेट टेस्ट। अब हुआ पूरा वसूल। तो बच्चों, आज के लिए इतना बस। पूरा पढ़ाइए ना मैम। और जब बात खेती की हो, ये करे पूरा दम वसूल। बलवान फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। पूरा दम वसूल, फोर्स का बलवान। मैं रोज मेहनत करता हूँ तो मेरे घर में जाके खाना बनता है। कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना से न केवल मैंने पैसे बचाए, मैं अपने परिवार के लिए 1 लाख का बीमा भी पाया। मेरी तरह आप भी आज ही नजदीकी बैंक में जाके आप खाता खुलाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता।
वाइस चेयर। जी। जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये फर्नीचर का शोरूम है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये फर्नीचर का शोरूम है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। उनको तो आज तक किसी ने गणतंत्र पांडे से इतनी बड़ी बात नहीं कही। ये तुम नहीं, इधर आओ। ये तुम्हारी वर्दी बोल रही है बरकुटा। अब खुल के फैलेगी दीवानगी। मैक्स दीवाना बना दे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश निकाय चुनावों की और कल जो छत्तीसगढ़ की निकाय चुनावों की मतगणना होनी है उसके संबंध में। जेपी धनोपिया साहब, हम इंदौर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोविंद मालू साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी हैं, दोनों ने इंदौर को बहुत करीब से समझा है, जाना है। क्या कृष्ण मुरारी मोघे को पीछे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विकास के मापदंड कुछ पीछे रह गए? राम मोहन जी, वास्तविकता यही है कि ये तो खैर आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इंदौर में विकास के नाम पर हुआ क्या है? कृष्ण मुरारी मोघे जी हों, चाहे भोपाल में कृष्णा गौर जी हों, चाहे दूसरी जगह पर और भी लोगों को देख लें, इन लोगों ने क्या किया है? ये सिर्फ वही के वही पुराने वादों को लेकर फिर मुख्यमंत्री जी दिन रात घूमते फिर रहे हैं। मैं यहाँ सड़कें बनवा दूंगा, मैं यहाँ नल लगवा दूंगा, मैं यहाँ ये बनवा दूंगा, मुझे समझ में नहीं आता। इससे पहले हुआ क्या है, करा क्या है इन लोगों ने? जब इनके पास सत्ता थी तो किनको किसने रोका था? इनके पास तो प्रदेश सरकार भी थी और नगर निगम भी थी। तो ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से कृष्ण मुरारी मोघे जी के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है कि बहुत ही सुस्त व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनका कोई बहुत अच्छा कार्यकाल नहीं रहा है। वहां कार्यकाल सिर्फ एक अच्छा रहा है, वो रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी का, जिन्होंने लाखों करोड़ों घोटाले करके अपना वो चर्चा में बना लिया। पेंशन लोगों की खाली और नगर निगम के अंदर जो हाल बना तो उससे चर्चित है नगर निगम इंदौर, बनना तो नगर निगम इंदौर में कोई काम होता ही नहीं। लेकिन सवाल यही है ना कि इतने घोटाले आप गिना देते हैं एक सिरे से, लेकिन फिर कांग्रेस की सफलता की बात करते हैं तो फिर सिफर नजर आता है। राम मोहन जी, क्या बताएं, किस्मत हमें साथ नहीं देती है। ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं और मशीनों के खेल में भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने किस तरह घोड़ा भाग किया है, हम लोग बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर। कहीं यहाँ वोट डलते हैं 500 काउंटिंग होती है 502 की, वोट डलते हैं 600 काउंटिंग होती है 610 की। ये हालत है इन लोगों की, समझ में नहीं आ रहा किस तरह का माहौल है। फिर भी हम इस बार कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलतियां और जो है इनको करने का मौका दोबारा न मिले। गोविंद मालू साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जेपी जी, हाथी को छोड़कर दुम को सजा देने के आपके निर्णय की बलिहारी हो। आप अपनी आंतरिक मशीनरी सुधारें। केवल मशीनों को दोष इसलिए दे रहे हैं कि आंतरिक मशीनरी खराब है। आप कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम ले रहे हैं कि उनके समय ये हुआ, तो आप क्या कर रहे थे? अरे भाई, अगर उस समय विकास नहीं हुआ होता तो इंदौर की ये विधानसभा की सीटें, लोकसभा में बड़ा बहुमत, ये कहां से मिलता पार्टी को? ये जनता देख रही है, सब कुछ देखती है, पब्लिक उसकी कहानी अलग है मालू जी, उसकी कहानी अलग है। आप भी उसकी कहानी अलग है। दबाते थे हाथ का पंजा, जलता था कहानी अलग है, लिखी गई है। बहुत एक अलग मामला है। वो एक अपने आप में माइलस्टोन है। फर्जी आंकड़ों के ऊपर चल रहा है मध्य प्रदेश। बात यह है, मध्य प्रदेश फर्जी आंकड़ों पर चल रहा है। मोघे जी, उधार का घी लेकर पी रहे हैं। 1,00,000 करोड़ का कर्जा हो गया है मध्य प्रदेश पर मालू जी। पैसा बांटने पैसे नहीं है मध्य प्रदेश में। विकास का कार्यकाल के रूप में जाना जा रहा है। विकास नहीं है। मुझे तो आप लोगों पर कार्यकाल कौन सा विकास हुआ है? आप क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट हुआ है आपका, मैनेजमेंट चल रहा है, विपक्ष को मैनेजमेंट चल रहा है। मैनेजमेंट में आप लोगों ने खेल खेला है, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया है, मशीनों को खेल को खेला है। बाकी तो यहाँ से मध्य प्रदेश की तनख्वाह बांटने पैसे नहीं है सरकार के पास। मुख्यमंत्री जी जगह घूमते फिर रहे हैं क्योंकि घोषणाएं करते हुए। मालू जी याद रखिए, मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं नगर निगम के अंदर जा जाके। याद है, विपक्ष गलत कानूनों की जानकारी दे रहे हैं। विपक्ष को लगातार ये अवसर है कि वो जनता के बीच में अपनी बात को ले जाए। उसके बाद में सारी नगर निगम आ रहे हैं, नगर जाते हैं जनता के बीच में, मगर मशीनों के बीच में कहां से जाए, अफसरों के बीच में कहां से जाए, राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी जेब में आपने बिठा रखा है, उस पर कहां से जाए? भ्रम फैला सकते हैं। जितने बड़े मैनिपुलेटर आप लोग बने हैं, प्रदेश की जनता जानती है, वक्त आएगा जवाब मिल जाएगा इसका आपको।
शोर मध्य प्रदेश में कोई मचाने से विकास कुछ नहीं नहीं हुआ, होगा। इंदौर में कोई विकास नहीं है, भोपाल में आपको कोई गौर विकास करना नहीं है। पड़ेगा भ्रष्टाचार कि भयंकर हुआ है, जनता क्या भ्रष्टाचार चाह के रही मामले में है। जरूर आपसे शोर मचाने मैं से आपको कुछ नहीं सलाम होगा। करता हूं, जेपी जी, भ्रष्टाचार गौर बहुत करना खराब पड़ेगा लोगों ने- जनता क्या चाह रही है। जी नहीं, सच्चाई है, ये वास्तविकता है। प्रजातंत्र भ्रष्टाचार का के किंग जो आदरणीय सत्यानाश शिवराज किया सिंह है, चौहान आप व्यापक के 44 के मामले फेर में में इसीलिए मध्य उलझे हुए प्रदेश के हैं। लोगों का युवाओं का आप भविष्य 44 करने के वाले फेर में शिवराज इसीलिए सिंह उलझे हुए चौहान, हैं। मध्य प्रदेश के कानून में इंदौर करने वाले क्या शिवराज मध्य सिंह प्रदेश का चौहान, बंटा ढाल कर अधिकारी दिया कर्मचारियों आपने। के करोड़ों की रिश्वत निकल रही है। वो देश को शिवराज सिंह चौहान आप चिल्लाते रहे, शोर मचाते रहे, जनता को कोई असर नहीं हो रहा है। सब जगह शिवराज सिंह जनता तो चौहान है। विकास की झूठे गंगा जो आंकड़े बह रही है ना, हैं। गरीबों को पेट्रोल जो सस्ता विकास मिलना की चाहिए, धारा बह रही डीजल सस्ता मिलना है, चाहिए, उसको देख उसमें रही है। टैक्स बढ़ा रहे जन हैं। कल्याण के जो लोगों के काम साथ हो रहे लूट क्यों हैं, मचा रहा है सामाजिक भाई? कल्याण के जो केंद्र काम सरकार हो ने रहे टैक्स हैं, बढ़ा दिया। जनता से जो आपने संवाद टैक्स किया बढ़ा जा रहा दिया। है, जो जनता के 35 बीच में साल जाकर साहब, लोग उनके वो दुख पैसा से जान रहे हैं। उसके बारे में ध्यान रहे हैं। वो जनता ये भी जान रही है कौन टिकट बेच रहा है, कौन देश को बेच के खा गया है, ये भी जनता जानती है। जेपी जी, कांग्रेस को किसी ने रोका? तैयार है ही नहीं। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, इसलिए जनता बार बार जनादेश देना चाहिए। गोविंद मालू साहब, बस कुछ देर के लिए रुक जाइए। जनता कुछ नहीं समझ पा रही है आप दोनों के विवाद में। देखिए, जनता कुछ नहीं समझ पा रही। सर, एक सेकंड रुक जाइए। आप सार्थक बहस करेंगे, एक एक करके सवाल ले लीजिए सर। सार्थक बहस कीजिए। एक सवाल और ले लीजिए जेपी धनोपिया जी। आपको भी पता लग जाएगा जेपी जी। जेपी जी, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, मेरी बात निर्णय को और गोविंद मालू जी, एक मिनट। माथे पर बिठाकर चलते हैं। हम जनता को मैनेजमेंट गोविंद मालू जी, एक मिनट, एक मिनट सर। हम जनता को मैनेजमेंट का उपकरण नहीं मानते हैं। करते हो आप हम लोग, जनता आपको पता है। गोविंद जी, एक मिनट रुक जाइए। हम जेपी धनोपिया जी, एक सवाल ये है, धनोपिया जी, पार्टी हेराफेरी करने की मास्टर, भ्रष्टाचार करने की मास्टर, झूठी घोषणाएं करने की मास्टर, कचरे का घी पीने की मास्टर। भ्रष्टाचार आप तो यही रात रटन नहीं, सच्चाई है। 1,00,000 करोड़ का कर्जा है सरकार पर और घोषणाएं कर रहे हैं हजारों करोड़ रुपए की। जेपी धनोपिया जी, पार्टी की तरह इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी तो चले जाइए। अपने काम जेपी धनोपिया जी, पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स पर थोड़ा चलते हैं। विकास के काम। खबर ये आई कि सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे सभाओं, विधानसभाओं, जो वहां से पार्षद पद के लिए पार्टी के झंडे के साथ पहुंचे, पार्टी के फॉर्म के साथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने नामांकन किया बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, झंडों के साथ, और जबकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की। तो इस तरीके से गतिविधियों को आप कैसे देखेंगे फिर? राम मोहन जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। बिल्कुल है। हर आदमी की महत्वाकांक्षी होती है कि उसे टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने इसी महत्वाकांक्षा के एक प्रत्याशा में फार्म भर दिया है। उनको टिकट मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा वो विड्रॉ कर लेंगे। हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। हम लोग बहुत सा व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं, मुहूर्त में करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं। विष्णु सा हो सकता है उनका मुहूर्त होगा, फार्म भरने का फार्म भर दिया उन्होंने। यानी अनुशासन भी कोई चीज होती है ना सर पार्टी की? नहीं, इसमें अनुशासन अगर 6 तारीख के बाद अगर फार्म विड्रॉ नहीं करते 9 तारीख को टिकट नहीं मिलने पर, तब अनुशासन की बात होगी। हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, उन्हें इस बात का भरोसा होगा। कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको अधिकार है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी धनोपिया जी, गोविंद मालू साहब और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ डिबेट एट 8 में बस इतना ही। नमस्कार। अब हुआ पूरा वसूल। तो बच्चों, आज के लिए इतना बस। पूरा पढ़ाइए ना मैम। और जब बात खेती की हो, ये करे पूरा दम वसूल। बलवान फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल। ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। पूरा दम वसूल। फोर्स का बलवान।
कंधों का हो या घुटनों का, पेन क्विट हर असहनीय जोड़ों के पेन को करे क्विट। मम्मी, मैं बड़ा हो गया हूँ। अपनों को रखे फिट, बैटना पेन क्विट। सुना है सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। मैंने भी एक सपना देखा था खुली आंखों से, अब वक्त आ गया है उसे साकार करने का। आवाज ऑफ छत्तीसगढ़ सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एसएमएस करें AOCH स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम और उसे भेज दें 57575 पर। अधिक जानकारी के लिए 091650027779 पर कॉल करें। आवाज ऑफ छत्तीसगढ़ ऑडिशन 3 जनवरी 2015 कोरबा, होटल सेंटर पॉइंट, ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा। 4 जनवरी 2015 बिलासपुर, होटल ईस्ट पार्क, अग्रसेन स्क्वायर बिलासपुर। In association with Navbharat, Reality Partner, Avinash Group, Gift Partner, Leela Tulyam, Jewelry Partner, AT Jewelers, Education Partner, CVRU, Associate Sponsor, Shivam Developers, Adi Pumps and Fan और बारन वपारा अभ्यारण। Radio Partner 94.3 My FM, Outdoor Partner ASA। अपने प्रदेश अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश अपना देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपरफास्ट। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन और मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे दौर को लेकर बीजेपी में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कार्यालय में दावेदारों का हुजूम देखने को मिल रहा है। संभागीय समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाकर उनके नाम लिफाफे में बंद कर दिए जाएंगे। 4 जनवरी को भोपाल में होने वाली बैठक के बाद चारों नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों की सूची में इंदौर के लिए बीजेपी विधायक मानली गौड़, पूजा पाटीदार का नाम सबसे आगे चल रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी 4 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नया घोषणा पत्र जारी करेगी। 31 जनवरी को भोपाल, इंदौर, जबलपुर और छिंदवाड़ा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इनमें से भोपाल, इंदौर और जबलपुर महानगर हैं, जबकि छिंदवाड़ा निगम है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी शहरों में विकास की योजना को समायोजित करते हुए नया घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस सकारात्मक सुझाव देगी तो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य और चुनाव को लेकर बीजेपी ऑफिस में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की अहम बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने युवा शक्ति पर भरोसा जताया तो बीजेपी सांसद आलोक संजर का मानना है कि ये एक कठिन चुनौती तो है पर बीजेपी इसे जरूर पूरा करेगी। मध्य प्रदेश में बचे हुए 4 नगर निगम चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चुनाव पर बीजेपी में माथापच्ची जारी है। रविवार को प्रत्याशियों के चयन को लेकर भोपाल में प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री माया सिंह ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिस जिले में रहती हैं उसी जिले में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। माया सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोस्टिंग वाली जगह पर नियमित रूप से नहीं पहुंचती, शादी या किसी और वजह से उन्हें पोस्टिंग वाली जगह से बाहर जाना पड़ता है। प्रस्ताव से 4000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फायदा मिलेगा। चलती ट्रेन से लूट के बाद रति त्रिपाठी नाम की युवती को फेंकने के मामले में जीआरपी को मिली सफलता पर गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने जीआरपी की तत्परता को लेकर बधाई दी।
गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने रेलवे कर्मचारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गौर के मुताबिक इस मामले में रेलवे कर्मचारियों और टीटीई की संदिग्ध भूमिका है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं।